थाना डिफेंस ए की पुलिस ने आईजी साहब और मरियम नवाज साहिबा के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। नाज़रीन, ये वो लड़का है जो कि तस्वीर के अंदर आपको हाथ बांधे हुए नज़र आ रहा है कि एक थाने में इसके ऊपर और इसकी बहन के ऊपर बाकायदा तौर पर पुलिस वालों ने तशद्दुद किया और तशद्दुद की हद ही पार कर दी उन्होंने। जब पुलिस पकड़ने आई थी आपको, तो लेडीज़ कांस्टेबल थी? नहीं भाई, वो नहीं थी। कितने पुलिस वाले थे? 4 थे। 4 पुलिस वाले थे। कितनी आपको महीने की तनख्वाह मिली? 20,000। 20,000। क्या क्या करते हैं वहाँ पर? उनके कपड़े, उनके बर्तन धोती हैं, उनके काम शाम करती हैं? जी, सारा काम करती हूँ। उनको शर्म नहीं आई इस तरह बड़ा इल्ज़ाम लगाना? 80 लाख रुपए की वो अंगूठी बता रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि 80 लाख रुपए की अंगूठी क्या टेबलों के ऊपर रखी जाती है? कहते हैं अपनी रिंग उठाइए। रिंग तो मैंने उठाई नहीं, मैंने देखी ही नहीं ये रिंग कौन सी है कौन सी नहीं। कितने की रिंग थी ये बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा बस आपने चोरी की है, चोरी के वो के इल्ज़ाम। 80 लाख किसने कहा था? पुलिस वालों ने कहा था? सामने में ले गए तो उन्होंने पहले बिठा के फिर पूछताछ की। फिर मैंने कहा भाई हमने नहीं उठाई। फिर वो दो साजिद डोगर है ना, वो ले गए कमरे में। साजिद डोगर कौन है? वही तफ्तीशी है। उन्होंने फिर मेरे बाल भी खींचे, मेरे चपेड़े भी मारे हैं। साजिद डोगर ने तुम पर हाथ उठाया? जी। तशद्दुद किया, मारा? जी, मारा भी। उन्होंने वो डंडे ग्रीन से भी मारा डंडा, आंखों पे पट्टी भी बांधी, सारी रात खड़ा किया। सारी रात खड़ा किया? जी। फिर वो सारी रात खड़ा करके फिर मेरे भाई को ले आए सुबह। आप खुद गए थे थाने? जी, मैं इसको नाश्ता देने गया था। नाश्ता लेकर आप बहन के पास थाने गए? जी, नाश्ता ले जाएं। वो पुलिस वाले तो जालिम हैं, वो तो ना इनको चाय का कप पिलाएंगे ना पानी पूछेंगे, सिर्फ वो मारेंगे। जी। और जाते ही उन्होंने मुझे बांध दिया हाथों के साथ। उसी कमरे में आपको भी बांध दिया? जी। आपके दोनों हाथ बांधे? जी। फिर जाते ही बांध दिया। करीब 30 मिनट उन्होंने मुझे बांधे रखा है। फिर 10 मिनट की रेस्ट दी है। फिर आके कह के गया कि इसको उल्टा लटकाओ और इसके तलियों में पाइप मारो। क्या मुतालबा क्या था कि कबूल करो? जी, कबूल करो। तुम्हें क्यों मार रहे थे? तुम्हें क्यों बांधा है? और वो कह रहे हैं कि इसके भाइयों के इकलौते भाइयों और आप 7 बहनों का इकलौता भाई। 7 बहनों का इकलौता भाई बहन के सामने इसलिए बांधा पुलिस वालों ने कि चले भाई को जब पड़ेंगी, जब भाई पर तशद्दुद होगा तो बहन जुर्म कबूल कर लेगी। वीडियो आपकी वाइफ ने बनाई थी? हाँ जी, मोबाइल पर? हाँ जी, वीडियो बनाई। तो पहले वो अंदर गई है, उसने दरवाज़ा खोला है कमरे का, तो वो पीछे इसके आ गए, उसको बाहर निकाल दिया धक्के दे के मेरी बेगम को। तो फिर मैंने उसे कहा भाई दोबारा जाओ, मैंने मोबाइल की वीडियो लगा के दी है उसको। वो ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़ कर अंदर गई, या कर दरवाज़ा खोला है उसने, तो इनकी तस्वीर बना के वो पीछे भागे हैं उसके। अच्छा। तो हम ले के निकल आए मोबाइल उधर। ਉਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੀਉਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਕੀਤੀ ਖਲਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਵਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ। मेरे को गल नहीं होंगी, मेरे को बेटा मेरे बस इतनी गल है, बस मरियम नवाज वो मैंने इंसाफ चाहिए, भी उन्होंने सज़ा देनी चाहिए। इनको जी इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ के लिए मरियम साहिबा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आईजी पंजाब के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। थाना डिफेंस ए की पुलिस ने आईजी साहब और मरियम नवाज साहिबा के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। नाज़रीन, ये वो लड़का है जो कि तस्वीर के अंदर आपको हाथ बांधे हुए नज़र आ रहा है कि एक थाने में इसके ऊपर और इसकी बहन के ऊपर बाकायदा तौर पर पुलिस वालों ने तशद्दुद किया और तशद्दुद की हद ही पार कर दी उन्होंने। यकीन माने ये वजह ये थी कि एक घर के अंदर ये मुलाजमत थी, काम करती थी, लेकिन उन घर के मालिकों ने पुलिस को कॉल की और अंगूठी का इल्ज़ाम लगाया कि मेरी डायमंड की जो रिंग है वो चोरी हो चुकी है। तो पुलिस आती है विदाउट लेडीज़ कांस्टेबल और पुलिस वाले इस मेरी बहन को पकड़कर थाने लेकर जाते हैं। थाने ले जाकर 3 दिन इस पर तशद्दुद करते हैं, इसके हाथ बांधे जाते हैं, इसको चपेड़े मारते हैं, इसको माँ बहन की गंदी गालियाँ निकालते हैं पुलिस वाले। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन बाद लड़की का वालिद और लड़की का भाई जो है खाना लेकर थाने पहुंचते हैं अपनी बहन के पास। वहां पर पुलिस वाले वालिद को भी और बेटे को दोनों को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर क्या होता है वहां पर, फिर लड़की के भाई के दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं,
बहन के सामने भाई को बांध दिया जाता है, रॉड लगाया जाता है हाथों में और दीवार के साथ लटका दिया जाता है। उसके बाद उस पर तशद्दुद किया जाता है और फिर कहते हैं कि चलो जी कबूल करो कि तुम्हारे पास है वो डायमंड की रिंग और निकाल कर दो। यानी कि ये जुल्म और ये बर्बरियत जो है हर थाने में हो रहा है, हर चौकियों में हो रहा है ये जुल्म। आईजी साहब जब नए आए थे, राव अब्दुल करीम साहब, मरियम साहिबा ने कहा था कि अब ये पुलिस का निज़ाम चेंज करें, बेहतर करें। जब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को इन्होंने उतार कर नए आईजी को तैनात किया, उसके बाद इस आईजी ने ऑर्डर किया कि भाई अब कोई साइल या कोई भी मसला लेकर थाने में आएगा तो उसको जी सर, जी जनाब और जी मोहतरमा कहकर आप लोगों ने बुलाना है। अगर इस तरह ना हुआ तो फ़ौरन आपके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद थानों के अंदर जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद चौकियों के अंदर इस तरह बेकसूर लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और इस तरह की ये वीडियो सामने आ रही। फिर उसके बाद एक इसकी जो बहन थी उसने जो है एक दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा दिखाया। उसने उस पुलिस वाले की सारी वो वीडियो बना ली और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उसके बाद फिर आईजी साहब ने क्या किया कि आईजी साहब ने पूरे के पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया। अब बात करेंगे इनसे कि कितने पुलिस वाले आए थे और इस मेरी बहन को लेकर गए, कितना जुल्म हुआ, कितना मारा, कितना तशद्दुद किया, ये खुद बताएगी अपने ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब पुलिस पकड़ने आई थी आपको तो लेडीज़ कांस्टेबल थी? नहीं भाई वो नहीं थी, कितने पुलिस वाले थे? 4 थे। 4 पुलिस वाले थे। अच्छा, तो गाड़ी में बिठाया सबसे पहले? जी गाड़ी में बिठाया। जहाँ पर आप जॉब करती थी कितनी आपको महीने की तनख्वाह मिली? 20,000। 20,000। क्या क्या करते हैं वहाँ पर? उनके कपड़े, उनके बर्तन धोती हैं, उनके काम शाम करती हैं? जी सारा काम करती हूँ। उनको शर्म नहीं आई इस तरह बड़ा इल्ज़ाम लगाना? 80 लाख रुपए की वो अंगूठी बता रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि 80 लाख रुपए की अंगूठी क्या टेबलों के ऊपर रखी जाती है? कुछ तो शर्म करते, कुछ तो ख्याल करें। इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचो तो सही कि भाई ये इस तरह की जो महंगी ज्वेलरी है उसको सेफ अलमारी में रखी जाती है, ना कि सरेआम कई जगहों पे। क्या इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने? कहते हैं आपने रिंग उठाई है। रिंग तो मैंने उठाई नहीं, मैंने देखी ही नहीं ये रिंग कौन सी है कौन सी नहीं। कितने की रिंग थी ये बताया उन्होंने? नहीं उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा बस आपने चोरी की है, चोरी के इल्ज़ाम। 80 लाख किसने कहा था? पुलिस वालों ने कहा था? ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ? 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਭਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ। पुलिस SHO खुद आया था आपको गिरफ्तार करने? अच्छा, SHO जब आपको पकड़ कर लेकर गया है तो उसके बाद थाने में क्या हुआ आपके साथ? सारी बात बताएं। सामने में ले गए तो उन्होंने पहले बिठा के फिर पूछताछ की। फिर मैंने कहा भाई हमने नहीं उठाई। फिर वो दो साजिद डोगर है ना, वो ले गए कमरे में। साजिद डोगर कौन है? वही तफ्तीशी है। उन्होंने फिर मेरे बाल भी खींचे, मेरे चपेड़े भी मारे हैं। साजिद डोगर ने तुम पर हाथ उठाया, जी तशद्दुद किया, मारा? जी मारा भी उन्होंने। वो डंडे ग्रीन से भी मारा, डंडा, हाथों पे भी, चूड़ियाँ भी उन्होंने तोड़ दी और मेरी कमर में भी। कोई लेडीज़ पुलिस थी वहाँ पर? कोई लेडीज़ कांस्टेबल थी जब गिरफ्तार करके लेकर? नहीं भाई वो नहीं थी, सारे मर्द थे? जी सारे मारे थे। अच्छा, फिर काशिफ डोगर ने आपको मारा, तशद्दुद किया, आपके साजिद डोगर ने आपके हाथ बांधे? जी। अच्छा, आँख क्या हुआ? आंखों पे पट्टी भी बांधे, सारी रात खड़ा किया। सारी रात खड़ा किया? जी। फिर वो सारी रात खड़ा करके फिर मेरे भाई को ले आए सुबह। सुबह आप खुद गए थे थाने? जी मैं इसको नाश्ता देने गया था। नाश्ता लेकर आप बहन के पास थाने गए? जी नाश्ता ले जाएं। वो पुलिस वाले तो जालिम हैं, वो तो ना इनको चाय का कप पिलाएंगे ना पानी पूछेंगे, सिर्फ वो मारेंगे। जी मैंने यही कहा है, मैं नाश्ता लेके गया और फिर साजिद डोगर ने मुझे अंदर बिठा लिया मुलाकात के बहाने। उसने कहा मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। साजिद डोगर ने आपको बिठा दिया है, ये बहाना लगाया कि आपकी मुलाकात करवाता हूँ? जी ठीक है। वालिद भी आपके साथ? जी मेरे साथ ही थे। तो वो करीब 6 बजे मुझे फिर ले गए इनके कमरे में और जाते ही उन्होंने मुझे बांध दिया हाथों के साथ। उसी कमरे में आपको भी बांध दिया? जी। आपके दोनों हाथ बांधे? जी। फिर जाते ही बांध दिया। करीब 30 मिनट उन्होंने मुझे बांधे रखा है, फिर 10 मिनट की रेस्ट दी है। फिर आके कह के गया कि इसको उल्टा लटकाओ और इसके तलियों में पाइप मारो।
इसको उल्टा लटकाओ और इसके जो तलिए हैं उस पर पाइप मारो, तशद्दुद करो इस जी तशद्दुद करो। और बहन आगे बैठी हुई थी, सब कुछ बहन को दिखाया जा रहा था। जी अच्छा। जी। और फिर उन्होंने मारते रहे, फिर दोबारा वो चला गया। कितने मुलाजिम थे कमरे के अंदर जब आपको इस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे थे? वो 3 लोग थे। 3 थे। जी। कौन कौन थे, नाम पता है उनका? जी वाजिद अच्छा। और अली, और तीसरे का नाम खुरम था मेरा ख्याल। ठीक है। फिर तो वो फिर वो मारते रहे, फिर उन्होंने मुझे खोल दिया है। फिर बाद में फिर वो साजिद डोगर फिर खुद आया है, फिर उसने मुझे खुद बांधा है और फिर उसने खुद जोर जोर से मारे हैं। फिर मारा है? जी। क्या मारता रहा है? पैप मारता रहा है, वो छितर है, वो मारता है जो थानों के अंदर पड़े होते हैं छितर? पाइप। अच्छा। पाइप मारता रहे, फिर वो उसने मारता रहा, फिर वो साजिद डोगर गालियां भी निकालता रहा है बहन के सामने? जी गालियाँ भी मारने ये का। तो है ही बेशरम पुलिस ना, जो थानों के अंदर बैठे हुए हैं। इनको तो शर्म ही नहीं आती, किसी की माँ बहन की फिक्र ही नहीं होती, इनको इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है। अपने ही माँ को, अपनी बहन को भी इस तरह गालियाँ निकालते हैं। जाहिर सी बात है, वो बहन बैठी हुई है, भाई को तशद्दुद कर रहे हो बिला वजह, कोई कसूर नहीं है, और गालियाँ भी निकाली होगी। जी गालियाँ भी निकाली हैं। अच्छा। फिर वो उसने तशद्दुद किया है, फिर कहता, फिर खोल दिया है उसने, फिर वो चला गया। फिर कासिम आया है, ISP कासिम, उसने फिर मुझे छितर मारे हैं उल्टा लेटा। कासिम? जी। कासिम क्या है? वो कासिम ISP है। ASI? जी ASI। ASI है, जी। ठीक है। उसने भी फिर मारा है? जी फिर उसने भी मारा है। यानी कि जो जो आ रहा था वो सब मार रहे थे? जी वो सब मार रहे क्या मुतालबा क्या था कि कबूल करो? थे। जी कबूल करो। तुम्हें क्यों मार रहे थे, तुम्हें क्यों बांधा है? और वो कह रहे हैं कि इसके भाइयों के इकलौते भाइयों, और तो आप 7 बहनों का इकलौता भाई, 7 बहनों का इकलौता भाई बहन के सामने इसलिए बांधा पुलिस वालों ने कि चले भाई को जब पड़ेंगी, जब भाई पर तशद्दुद होगा तो बहन जुर्म कबूल कर लेगी। लेकिन ये जुल्म हो रहा है आपके थानों में। IG साहब, राव अब्दुल करीम साहब, आपको मरियम नवाज़ साहिबा ने मौका दिया, IG बनाया, लेकिन आपके थाने अभी भी वैसे के वैसे ज़ुल्माना और इस तरह के तशद्दुद से भरे हुए हैं। ये तो बहादुरी दिखाई इनकी वाइफ ने, जो कि वीडियो बनाई और पुलिस का असली चेहरा आवाम के सामने ले आए, वरना हर थाने में, हर चौकियों में इस तरह के तशद्दुद हो रहे हैं। वीडियो आपकी वाइफ ने बनाई थी? हाँ जी। मोबाइल पर? हाँ जी वीडियो बनाई। तो पहले वो अंदर गई है, उसने दरवाज़ा खोला है कमरे का, तो वो पीछे इसके आ गए, उसको बाहर निकाल दिया धक्के दे के मेरी बेगम को। तो फिर मैंने उसे कहा भाई दोबारा जाओ, मैंने मोबाइल की वीडियो लगा के दी है उसको। वो ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़ कर अंदर गई, या कम दरवाज़ा खोला है उसने, तो इनकी तस्वीर बना के वो पीछे भागे हैं उसके। अच्छा। तो हम लेके निकल आए मोबाइल उधर से। अच्छा, वो भागे भी हैं, उनको पता चल गया था? मेरी बेगम के पीछे भागे हैं, वो थाने से भाग के बाहर निकल आई इसलिए। हाँ, उनको पता चल गया कि वीडियो बन हाँ जी वीडियो बन गई। सर वो ਜਿਹੜੀ इसकी बीवी है ना, ਇਹ इसका कज़न भी है। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੀਉੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਕੀਤੀ ਖੁਲਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਵਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। चले, माँ जी की टांग ठीक नहीं है, और वो एक टांग से जाहिर सी बात है, आपको पता भी है कि हाथ में झड़ी पड़ गई है, रो रही है बेचारी। मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि वो भी एक माँ है, वो भी एक बहन है, तो ख़ातून है। अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया है CM बनने का, पंजाब की CM है और ख़ुद को पंजाब की माँ कहती है कि मैं पंजाब वालों की माँ हूँ। तो माँ के बच्चों के ऊपर किस तरह जुल्म किया जा रहा है थानों में, तो माँ जी की होना चाहिए इंसाफ, किस तरह इंसाफ मिलना चाहिए? IG ने पूरा थाना मुअत्तल करता है, लेकिन ये एक समझ लें कि एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि थाना मुअत्तल कर दें, पुलिस वालों को मुअत्तल कर दें, ये फिर जाके जो है 2-3 महीने बाद फिर ये बहाल होते हैं, फिर दूसरे थानों में तैनात हो जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको खड़ी से खड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि मज़ीद जितने भी पुलिस वाले हैं वो इनसे सबक हासिल करें। माँ जी की होना चाहिए? ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ IG ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼
वो मैंने इंसाफ चाहिए भी, उन्होंने सज़ा देनी चाहिए। जिन्होंने इस बहन को पकड़वाया जहाँ पर ये काम करती थी, उनके ख़िलाफ़ भी FIR होनी चाहिए, इनका मुतालबा है। और जिन पुलिस वालों ने इस पर तशद्दुद किया, इस बहन पर और इस भाई पर, उस SHO पर भी FIR होनी चाहिए, पूरे अमले पर FIR होनी चाहिए, ताकि और सख्त से सख्त दफ़ात लगानी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि एक गरीब के ऊपर जुल्म करना बिला वजह, उसकी सज़ा कितनी सख्त से सख्त और कितनी बड़ी होती है। 155C की कार्रवाई होती है नाज़रीन, और 155 एक आम एक सज़ा होती है, जिसको फिर दोबारा से यानी कि मुआफ़ करके उसको नौकरी पे दोबारा एक थाने में बहाल कर दिया जाता है और उनको बैठा दिया जाता है कि यहाँ पर बैठ जाओ और फिर दोबारा जुल्म करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर आला अफसरान बाला और मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करवाए, ताकि इनको इंसाफ मिले। अरशद साहब ने जो जुल्म कराया तो बाजी मीरम ने, उन्होंने तो सज़ा इवें होवे, मेरी बेटी ने जिमें दप्पड़ पैन उन्होंने इवें करते सज़ा देवे, उन्होंने परचे इवें होवे जिवें मेरी बेटी ने पकड़ लिया। मैं उन्हें हाथों गुजारिश करनी IG साहब तो मरियम नवाज मेरे वास्ते ना, इनको जी इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ के लिए मरियम साहिबा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, IG पंजाब के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। एक बहन को, एक भाई को ले जाकर थाने में तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है। नाज़रीन, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।